हेलो स्टूडेंट, अल्फा क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने इंटीग्रल कैलकुलस की बुक स्टार्ट की हुई है बीएससी फर्स्ट सेम की। उसमें मैंने चैप्टर बीटा गामा फंक्शन स्टार्ट कराया था। उसका लगभग मैंने केवल एक ही क्लास ली थी। उसमें मैंने कुछ प्रॉपर्टी और कुछ आपको मेथड्स बताए थे। उसमें मैंने गामा फंक्शन और बीटा फंक्शन के बारे में भी डिस्कस किया था। उन्हीं प्रॉपर्टियों को मैं प्रूफ करा रहा हूँ। उसी से आज हम आगे चलते हैं। ये जो आपकी बोर्ड पे प्रॉपर्टी लिख रही है, अब मैं आपको ये वाली प्रॉपर्टी सोल्व कराता हूँ। मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें मैं आपको सारी की सारी प्रॉपर्टी सोल्व कराऊंगा। उसके बाद में मैं आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। आज जो हमारी ये एक या दो प्रॉपर्टी है, इन्हें सोल्व कराने के बाद मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ। एक्सरसाइज में बाकी जो प्रॉपर्टी बच गई वे सारी की सारी एक्सरसाइज में दे रखी है। ठीक है, देखिए ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है। लिख रहा गामा एम और m प्लस एक बटे गामा m प्लस एक बटे दो रूट पाई 2 की पावर 2m माइनस 1 और गामा 2m, इसका ये नाम भी है। ठीक है, तो ये सीधी सीधी इसके इक्वल ये आती है प्रूफ करने के लिए। अब देखो एक चीज बताओ, ये सारी की सारी m में है, n तो नहीं है। आपको फॉर्मूला केवल एक पता है, mn। ये होता है 0 टू इन्फिनिटी x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर n माइनस 1 और dx। ठीक है, ये x है आपका। अब आप क्या करो, एक फॉर्मूला भाई ये भी पता है, एम एन गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। तो आपको लगभग दो रिजल्ट पता है। इन दोनों रिजल्ट को हम एम में चेंज कर सकते हैं। भाई एम के प्लेस पे तो एम है, एन के प्लेस पे भी आप एम रख दीजिए। तो रखिए, अगर मैं इन दोनों में रखता हूं कि पुटिंग मैं रखता हूं एन बराबर में एम रखता हूं, इसमें रखो सबसे पहले इक्वेशन फर्स्ट में, इक्वेशन सेकंड में। तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये होगा बीटा m और m, और यहाँ पे होगा 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 और dx इसमें रखो। तो ये भी बीटा m हो जाएगा। ये हो जाएगा गामा m अपॉन गामा 2m। ठीक, अब देखो ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को इक्वल रख लीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो नाउ। सबसे पहले तो ये लिखो, ये तो गामा m का होल स्क्वायर हो गया और यहाँ पे गामा 2m हो गया। ये क्या बचा, 0 टू 1 x की पावर m माइनस 1 1 माइनस x की पावर m माइनस 1 और dx। ठीक भाई, ये दोनों बराबर है तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हो। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है। क्या करना है आपको, वही प्रोसेस। x बराबर आपको क्या मानना, साइन स्क्वायर थीटा। dx की वैल्यू भैया 2 साइन थीटा कोस थीटा और d थीटा। ठीक है ना, लिमिट रखो। जब आप 0 रखोगे तो थीटा का मान 0 आएगा, और जब x बराबर आप 1 रखोगे तो थीटा का मान पाई अपॉन 2 इसमें रख दीजिए। तो ये तो एज इट इज चलेगा, गामा m का होल स्क्वायर, ये आएगा गामा 2m। 0 टू पाई अपॉन 2 लिमिट आ गई। x का मान रखिए, x का मान है साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की पावर m माइनस 1। dx के प्लेस पे आप रखोगे 2 साइन थीटा और कोस थीटा और d थीटा। ठीक है, इसके बाद रखो गामा m का होल स्क्वायर, गामा 2m। यहां से 0 टू पाई अपॉन 2, यहां पे आएगा साइन 2m माइनस 2 थीटा। ये हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा की पावर आ जाएगी आपकी, ये भी 2m माइनस 2 आ जाएगी। ठीक है ना, इसको लिख सकते हो, देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, तो 2 की मल्टीप्लाई इसमें भी कर दो और इसमें भी करो। अब ये एज इट इज लिख लीजिए, तो 2 साइन थीटा और कोस थीटा और d थीटा, इस दो की बाहर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 0 टू पाई अपॉन 2, ये क्या हो गया, साइन थीटा की पावर 2m माइनस 2 और प्लस एक 1, ये वाली पावर भी ऐड कर दीजिए। ये हुआ कोस थीटा की पावर 2m माइनस 2, ये वाली पावर भी ऐड कर दीजिए, d थीटा। तो 0 टू पाई बाय 2 साइन थीटा की पावर 2m माइनस 1 कोस थीटा की पावर 2n माइनस 1 और d थीटा। ठीक, अब एक बात बताओ, ये 2m है, सॉरी 2m माइनस 1 और d थीटा। अब आप एक चीज बता सकते हो, आप इन दोनों पे पावर सेम है तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, 0 टू पाई अपॉन 2 साइन थीटा कोस थीटा की पावर 2m माइनस 1 और d थीटा।
0 to पाई अपॉन 2। अब इसमें आप अंदर ही 2 से तो मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 2m माइनस 1 डी थीटा, ये फॉर्मूला बन गया आपका 0 to पाई अपॉन 2, ये बन गया साइन 2 थीटा का। थोड़ा मार्कर इसमें जो है ना काफी तेज चल रहा है, साइन 2 थीटा और अपॉन ये हो गया 2 की पावर भैया क्या है 2m माइनस 1 और डी थीटा। अब ये 2m माइनस 1 इस पे भी तो आएगी, तो इसे बाहर लिख लो, 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 0 to पाई बाय 2, ये हो गया साइन 2 थीटा की पावर 2m माइनस 1 और डी थीटा। अब देखिए आप, अब आपके पास ये है 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 0 to पाई अपॉन 2। इस 2 थीटा को आप लेट कर सकते हो तो कर लीजिए। अगर मैं इस 2 थीटा को लेट करता हूं तो देखो यहां लेट करके बताता हूं मैं आपको। अगर मैं इस 2 थीटा को लेट कर लूं या ऊपर ही बताता हूं, थोड़ा सही सा भी रहेगा ना। देखिए यहीं पे अगर मैं लेट करता हूं 2 थीटा को, मैं टी लेट करता हूं तो 2 डी थीटा का मान क्या आएगा dt, या डी थीटा की वैल्यू dt अपॉन 2, तो लिमिट भी तो चेंज होगी। अगर मैं यहाँ पे 0 रखूंगा थीटा के प्लेस पे तो t का मान आपका 0 आएगा। अगर थीटा के प्लेस पे पाई अपॉन 2 रखूंगा तो t का मान भैया पाई आएगा, बाय 2 से तो बाय 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें चेंज कर दीजिए, तो 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 0 to पाई लिमिट, यही तो चेंज की है। इसके प्लेस पे साइन t की पावर है भैया 2m माइनस 1 और d थीटा के प्लेस पे dt अपॉन 2, भैया ये पावर इससे कैंसिल कर दो, 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1 0 to पाई साइन t की पावर आ गई आपकी 2m माइनस 1 और dt। अब एक प्रॉपर्टी पढ़ी होगी आपने, अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये लिमिट आपकी ऊपर वाली पाई से क्या हो जाएगी भैया पाई अपॉन 2 हो जाएगी। तो इसे आप क्या लिख सकते हो पाई अपॉन 2, पढ़िए ये प्रॉपर्टी, ये एज इट इज साइन t की पावर 2m माइनस 1, और मैं ऐसे लिख सकता हूं कोस t की पावर 0 dt, फॉर्मूला बनाने के लिए, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 यही आएगा। अब आप इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए, ये है 2 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, फॉर्मूला वही है गामा m प्लस 1 अपॉन 2, गामा n का काम यहाँ 0 कर रहा, n प्लस 1 अपॉन 2 और 2 गामा m, इसे जोड़ो m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2, क्योंकि n के प्लेस पर 2 है, ठीक है। अब देखो आप इसे सोल्व करोगे, इस 2 से ये 2 कैंसिल कर लोगे, इससे ये कैंसिल होगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल, इसकी वैल्यू रूट पाई, ठीक। तो आपको मैं थोड़ा यहाँ पे बताता हूं, फिलहाल आप इसको नोट कर लीजिए। एक बार और देखो मैं समझा दूं, आपने ये वाला फॉर्मूला लिया, एक तो ये रिजल्ट होता है बीटा mn का, एक ये रिजल्ट होता है, उसने सारे में m चेंज कर रखा, आप भी m कर लो, इसमें भी n के प्लेस पे m रख दो, इसमें भी n के प्लेस पे m तो रखो, इसमें यहाँ पे m यहाँ पे m हो गया, यहाँ पे m यहाँ पे m यहाँ पे m यहाँ पे m, ठीक है। तो ये कर लिया, तो ये 2m हो गया आपका। अब ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को बराबर रख दीजिए, रख दिया। अब इसमें x बराबर आप क्या लेट कर लो साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ से dx की वैल्यू निकालो 2 साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा, लिमिट भी चेंज होगी। जब आप थीटा बराबर क्या रखोगे 0, x बराबर, तो थीटा का मान 0 आएगा। जब x बराबर आप 1 रखोगे तो थीटा का मान पाई अपॉन 2, लिमिट लगा दी, इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसके प्लेस पे 2 साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, ये पावर कितनी होगी कोस स्क्वायर थीटा, तो ये यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर थीटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ये कोस स्क्वायर थीटा है तो 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे होगी, तो देखो मैंने डायरेक्ट कर दी 2m माइनस 2, ये एज इट इज, ये पावर इसमें ऐड करो, ये पावर इसमें ऐड करो, इस 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पे करो, ठीक, ये पावर ऐड कर दी, ये भी 2m माइनस 1, ये भी 2m माइनस 1, ये दोनों पावर सेम है तो इसे ऐसे लिख सकते हो, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर लो, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है, ठीक, ये 2 एज इट इज, ये पावर इस पे भी आएगी, इसे बाहर ले लिया, ये पावर इस पर लगेगी, ये अब 2 थीटा को आप क्या लेट कर लो t, यहाँ से d थीटा का मान निकालो, तो dt अपॉन 2, लिमिट रखोगे, अगर आप 0 रखोगे थीटा के प्लेस पे तो t का मान 0, अगर आप क्या रखोगे पाई बाय 2
तो यहाँ पे तो बाय 2 से बाय 2 कैंसिल, टी का मान पाई आ जाएगा। तो 0 to पाई तो लिमिट होगी, इसके प्लेस पे टी रखोगे और डी थीटा के प्लेस पे डी टी अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, रिजल्ट आया। अब देखो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, 2 से मल्टीप्लाई करो 0 to पाई अपॉन 2 लिमिट हो जाएगी। ये एज इट इज, यहाँ कोस नहीं है क्योंकि फॉर्मूला बनाने के लिए कोस चाहिए, तो कोस की पावर 0t लिख लो। इसमें वो फॉर्मूला लगा लो, गामा m प्लस n बटे 2 गामा n प्लस 1 अपॉन 2, जो गामा m प्लस n प्लस 2 अपॉन 2। अब देखो 2 से 2 कैंसिल, इसे मैं सोल्व करता हूँ, फिलहाल आप ये नोट कीजिए। देखिए अब मैं इससे आगे आपको यहाँ पे बताता हूँ, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिए, जो बच गया 1 अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, ये आपका आ गया जी, इस -1 से ये कैंसिल हो गया, तो ये बचा आपका गामा 2m अपॉन 2। ये बचा आपका गामा 1/2, इसकी वैल्यू आपको पता है क्या होती है, रूट पाई अपॉन, यहाँ पे क्या बचा, ये बच गया गामा 2m प्लस 1 अपॉन 2, ऐसे लिख सकते हो भाई। इसमें से आप इसे लेस करोगे, ठीक है। अब आप इसे सोल्व कर लीजिए, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, ऊपर तो बचा गामा m, ये रूट पाई, यहाँ पे बचा 2 की पावर 2m माइनस 1, इसे आप सेपरेट कर लो, m प्लस 1/2 लिख लो। अब इसके इक्वल क्या चल रहा है, यही तो चल रहा है, गामा m का होल स्क्वायर और आपका गामा 2m, ठीक। अब क्या करो, इससे एक टर्म कैंसिल कर दीजिए, तो आप इसकी मल्टीप्लाई तो इधर कर लो, इसकी इधर कर लो, तो यहाँ पे तो गामा m और m प्लस 1 इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी इधर कर लो, तो ये गामा 2m होगा, ये अंडर रूट नहीं है, गामा है, और ये रूट पाई अपॉन 2 की पावर 2m माइनस 1, ये टर्म आ जाएगी। अब देखो आपका यही रिजल्ट आ रहा है ना, यही वाली रिजल्ट देखो ये रहा। तो आप इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए ये भी एक प्रॉपर्टी है, काफी एग्जाम में आई है ये। इसमें लिख रहा है 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर dx की वैल्यू रूट पाई अपॉन 2 होती है। याद रखना, देखो कैसे कैसे होती है। अगर आप लेफ्ट हैंड साइड लो तो 0 to इन्फिनिटी e की पावर एक्स स्क्वायर dx, आप लेट कर सकते हो एक्स स्क्वायर को, तो dt की वैल्यू 2x dx, यहां ऐसे लिख सकते हो dt अपॉन 2x, ये हो गया dx, या dt अपॉन 2, x का मान यहां से बता दिए, रूट t आएगा, ये आ गया dx। लिमिट आपकी यही रहेगी क्योंकि 0 to इन्फिनिटी कभी चेंज नहीं होती, तो 0 to इन्फिनिटी, इसके प्लेस पे आपने रखा t, dx के प्लेस पे क्या रखा भैया, dt अपॉन 2 रूट t, 1 अपॉन 2 बाहर निकाल लीजिए, 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस t, से लिख सकते हो t की पावर माइनस 1 अपॉन 2 dt, 1 अपॉन 2 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी, इसमें एक जोड़ दीजिए, घटा दीजिए, ऐसे लिख सकते हो 1/2 माइनस 1। अब एक रिजल्ट बताया था मैंने, यहाँ पे लिख रहा हूं 0 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस ax x की पावर n माइनस 1 dx, ये बताया था गामा n a की पावर n, ये e है, ठीक है। अब एक बात बताओ, x है और dx है, यहाँ पे क्या है भैया, t है और dt है, तो गामा n क्या है, गामा n तो जो है जो x की पावर में है n माइनस 1, यहाँ पे क्या है 1/2, तो ये 1 अपॉन 2, तो गामा 1 अपॉन 2 अपॉन, यहाँ पे देखो a की पावर n, e क्या है, इसमें x का कोफिशिएंट, इसमें t का कोफिशिएंट क्या है 1, मैंने बताया पॉजिटिव लेना, देखो ये नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव जो a है वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे t का कोफिशिएंट क्या है 1, तो 1 की पावर 1/2 आएगा, ठीक। तो 1 की पावर 1/2 तो एक ही 1/2, गामा 1/2 की वैल्यू क्या होती है, रूट पाई, ये आ गई आपकी राइट हैंड साइड। तो ये फॉर्मूला जो है ना आपका अब आगे यही यूज होगा, इसका प्रूफ भी एक्सरसाइज में है, मैं कराऊंगा, ठीक है ना, तो नोट कीजिए इसको। देखिए प्रॉपर्टी कंप्लीट कराने के बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की ओर, क्योंकि इसमें भी कुछ प्रॉपर्टी है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट कराने के बाद में मैं आपको सोल्व एग्जाम्पल भी कराऊंगा इसके, ठीक। तो सारे के सारे सवाल हो जाएंगे आपके। सबसे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, इसने दे रखा 0 to a dx a की पावर n माइनस x की पावर n की पावर 1 अपॉन n पाई अपॉन साइन पाई अपॉन n। तो आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड जब लोगे 0 to a आएगा dx a की पावर n x की पावर n की पावर 1 अपॉन n,
अब आप इसमें x की पावर n की इक्वल a की पावर n साइन स्क्वायर थीटा मान लीजिए। देखिए अगर आपका a की पावर n है तो उसे भी मानना पड़ेगा जिससे कॉमन आ जाए, और माइनस है या तो साइन मानते हो या कोस मानते हो। ठीक, यहां से x की वैल्यू निकालू तो ये तो आएगा a, ये क्या आ जाएगा साइन 2/n थीटा। अब dx की वैल्यू निकालो तो ये आ जाएगा क्या 2/n a साइन 2/n -1 थीटा कोस थीटा और d थीटा, यही तो आएगा। अब आप लिमिट चेंज करो, अगर मैं 0 रखूंगा यहाँ x के प्लेस पे तो थीटा का मान 0, अगर मैं a रखता हूं तो a की पावर n और a की पावर n कैंसिल होकर 1 आएगा, 1 होती है π/2 की वैल्यू। अब इसमें रख दीजिए तो 0 to π/2, dx के प्लेस पे रखोगे आप 2/n साइन थीटा की पावर 2/n -1 और कोस थीटा और d थीटा। अब आप इस पे आ जाइए, ये a की पावर n है, ये a की पावर n साइन स्क्वायर थीटा की पावर 1/n, यही तो रखा जाएगा ये जो लेफ्ट की थी। अब आप देख रहे होगे इसमें 2/n तो बाहर ले लीजिए, 0 to π/2, यहाँ पे क्या बचेगा आपका एक a बचा, a आपने छोड़ दिया तो a भैया यहाँ पे लिख लो जरा 2a, इस a को भी बाहर ले लेना। ठीक है, देखो ये वाला है। ठीक, अब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे तो ये है साइन थीटा की पावर 2/n -1 जो है ना अपॉन n, ठीक, और कोस थीटा और d थीटा। यहां से अगर मैं a की पावर n कॉमन लूंगा तो a की पावर n कॉमन तो लोगे, उस पर पावर है 1/n, तो बच जाएगा a 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बचेगा कोस स्क्वायर थीटा की पावर 1/n। इस a से ये काट दो तो 2/n आ गया, 0 to π/2 लिमिट आ गई। अब ये क्या बचा भैया आपका, ये तो बचा ऊपर साइन थीटा की पावर 2/n -1 कोस थीटा और d थीटा, नीचे क्या बच गया कोस थीटा की पावर 2/n। अब ये पावर आप इसमें ऐड कर दीजिए तो करिए, तो आपके पास 2/n बचा, 0 to π/2 साइन थीटा की पावर 2/n -1, ये इसमें ऐड कीजिए तो कोस थीटा की पावर एक तो 1 है, 2/n इसमें आ जाएगा और d थीटा। अब सवाल आपका साइन और कोस में है, 0 to π/2 लिमिट है, प्रॉपर्टी लगाओ 2/n, देखो a से a कैंसिल हुआ था यहाँ पे, तो लगाओ गामा n +1/2 गामा m +1/2 और आपका 2 गामा m यानी से जोड़ो +n +2/2। ठीक, इस 2 से 2 कैंसिल कर दो, इस 1 से 1 कैंसिल कर दो, 1/n, इस 2 से ये 2 कैंसिल होगा तो 1/n बचेगा भैया यहाँ पे जब इसमें सेपरेट करोगे। अब सुनो, 1 और 1 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 और 2/n/2, यही तो है गामा अपॉन, यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इससे कैंसिल करिए, इससे कैंसिल और इससे कैंसिल, गामा 1 बचा, गामा 1 की वैल्यू 1। अब जरा ध्यान से सुनना, ये तो 1/n है, ये गामा 1/n है, अगर ये मैं 2 इसके अपोन में सेपरेट करूं तो क्या आएगा भैया 1 आएगा, और अगर इसके सेपरेट करूं तो यहाँ आएगा 1/n। अब आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है, क्या पढ़ी है देखो, गामा n 1 - n π/sin n π, यही तो पढ़ी है। यहाँ पे n है तो n π आ गया, यहाँ n के प्लेस पे 1/n नहीं है, देखो n 1 - n, तो भैया क्या हो जाएगा ये π/sin n π, n के प्लेस पे 1/n है तो n π ये आ गया। ठीक, यही लगभग आपका रिजल्ट आ रहा होगा। हाँ जी, तो राइट हैंड साइड ये आ गया। तो इसके लिए भैया कुछ नहीं करना, आपको केवल मेथड पता होना चाहिए क्वेश्चन का, बस। नेगेटिव है माइनस है तो आपको क्या लेट करना है, साइन या कोस, और ये देख लीजिए कांस्टेंट, फिर आप उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट करोगे। यहाँ a की पावर n साइन स्क्वायर थीटा, a की पावर n कॉमन लो, पावर है 1/n, तो कैंसिल होकर ये बचेगा, a से ही कटेगा। यहाँ पे dx का मान निकाल लीजिए। ठीक, तो dx की वैल्यू यहाँ से आप जो है ना n से n कैंसिल, ये n इस पे आ जाएगा तो ये आ गया, इसका dx का मान निकालिए तो क्या होगा, पहले तो x की पावर n का फॉर्मूला लगेगा, फिर साइन थीटा का कोस थीटा d थीटा। अब ये dx की वैल्यू उठाओगे, ये सारी यहाँ पे रख दीजिए,
ठीक, इसे जब सोल्व करोगे तो ये आया cos स्क्वायर थीटा, इसे ही कैंसिल। अब ये cos इसमें ब्रेक जोड़ दीजिए, आप फॉर्मूला लगा लीजिए वो 0 to π/2 वाला साइन और कोस वाला, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, इसमें क्या बोल रहा है 0 to 2 8 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर -1/3 dx 2 π/3√3। इसे आप पोलर में चेंज नहीं कर सकते भैया। जब लेफ्ट हैंड साइड लोगे 0 to 2 ये आ जाएगा 8 माइनस एक्स की पावर 3 की पावर 1/3 dx, क्योंकि अगर आप इसे पोलर में चेंज करोगे -1/3 पावर है, 3 तो कटने की नहीं साइन स्क्वायर से। तो ऐसे क्वेश्चनों को पोलर में चेंज मत किया करो, उससे किया करो जिसमें पावर ऐसी हो जो कॉमन लेने के बाद कैंसिल हो जाए, ठीक। तो आप इसमें क्या करो, इसे लेट कर लीजिए। कैसे लेट करोगे, इसे x की पावर 3 को आप 8y लेट कर लीजिए, ठीक। तो एक बात बताओ, x का मान यहां से क्या आएगा, तो 2y की पावर 1/3 आ जाएगा, और dx का मान ये आएगा 2/3 y की पावर -2/3 और dy। लिमिट आप चेंज करोगे, अगर मैं 0 यहाँ पे रखने लगा तो y का मान 0 आएगा, अगर मैं 2 यहाँ पे रखने लगा तो 2 की पावर 3 8, 8 से 8 कैंसिल, y का मान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे रख दीजिए 0 to 1, तो ये हो गया 8, ये 8y की पावर 1/3, dx के प्लेस पे 2/3 y की पावर -2/3 और dy। ये 2/3 आप बाहर ले सकते हो 0 to 1। यहां से अगर 8 कॉमन लोगे तो ले लो, इसकी पावर -1/3 आएगा, 1 माइनस y की पावर -1/3, यही तो आ सकता है। इसके बाद यहाँ y की पावर 2/3 है और dy है। अब ये 8 की पावर -1/3 है, तो इसे 2/3 0 to 1, इसे 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ, इसकी पावर 1/3। और इसे आप इसमें अगर एक जोड़ दो एक घटा दो, या इसको ऐसे लिख लो 1/3 -1 1 माइनस, तो इसमें भी आप एक जोड़ो एक घटाओ, इसे क्या लिख सकते हो 2/3 -1 और dy लिख सकते हो। नहीं, इसमें एक जोड़ो एक घटाओ ये आ गया, इसमें एक जोड़ो एक घटाओ ये आ गया। अब इससे कैंसिल, ये तो क्या बचा 2/3, और इसे 1/2 लिख लो, इनवर्स बन जाएगा ना ये 2 का इनवर्स, y की पावर 1/3 -1 1 माइनस y की पावर 2/3 -1 और dy। इससे ये कैंसिल कर दीजिए, आपके पास बाहर तो बचेगा देखो 1/3 0 to 1, और y की पावर ये बच गया 1/3 -1 और 1 माइनस y की पावर 2/3 -1 और dy। अब ये रिजल्ट ही नहीं है आपका, इसका रिजल्ट है बीटा mn का। m का काम यो कर रहा है, n का यो कर रहा है, ये तो रहा 0 to 1 x की पावर m -1 1 माइनस x की पावर n -1 और dx। अब 1/2 इसका फॉर्मूला पता आपको, गामा m गामा n और अपॉन गामा m प्लस n, ठीक है। ये तो एक ही हो गया, तो 1/3, ये 1/3 है, इसे ऐसे लिख सकते हो 1 माइनस 1/3 इसको, ये तो एक हो गया। अब देखो इसमें फिर वही रिजल्ट लगा लो, कौन सा n 1 माइनस n, तो पाई अपॉन साइन n पाई, n के प्लेस पे क्या है अब क्या 1/3, तो ये पाई अपॉन 3 आ गया, तो 1/3 पाई। इसका मान क्या होता है भैया 2√3, ये होता है, यही तो होता है, ये √3/2 √3/2 होता है, ठीक है। तो आप क्या पता ये लगा दो √3/2, ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो 2 पाई, ये बचा 3√3, ये राइट हैंड साइड आ गई। तो भैया ये फॉर्मूला आपको याद ही रखना पड़ेगा, ये वाला जो मैंने प्रूफ कराया था n और 1 माइनस n पाई अपॉन साइन n पाई वाला, ये फॉर्मूला आपका बड़ा इंपॉर्टेंट है, सब क्वेश्चनों में यही लगेगा। देखिए जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, आपको पता है 0 to इन्फिनिटिव है, तो 0 to इन्फिनिटिव का केवल एक ही फॉर्मूला लिखवा रखा मैंने, 0 to इन्फिनिटिव x की पावर m -1 dx 1 प्लस x की पावर m प्लस n, ये होता है बीटा mn का। तो आपको यही रिजल्ट बनाना है इसमें, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड 0 to इन्फिनिटिव dx 1 प्लस x की पावर 4। अब x की पावर 4 को लेट कर लीजिए, x की पावर 4 को t लेट करेंगे, x का मान t की पावर 1/4, dx की वैल्यू 1/4, t की पावर कितनी हो जाएगी, एक घटेगा -3/4, भाई एक लेस कर दो बस, और यहाँ पे dt आ जाएगा, ठीक है ना।
ये कंडीशन आ गई। लिमिट तो सेम यही रहेगी 0 to infinity। रखो dx के प्लेस पे 1/4 t की पावर -3/4 और dt। इसके प्लेस पे t आ जाएगा 1/4 0 to infinity। इसमें एक जोड़ दो एक घटाओ, तो जब एक जोड़ोगे एक घटाओगे तो 1/4 -1 लिख सकते हो 1 प्लस। तो 1/4 में मैं क्या जोड़ू जो एक आ जाए? भाई एक तो 1/4 जोड़ना, देखो m प्लस n है, तो क्या जोड़ू जो एक आ जाए? तो कितना आ सकता है? 3/4 जोड़ सकते हो, ठीक है ना? यही तो आएगा। तो देखो बन गया नहीं फॉर्मूला, ये बन गया बीटा mn का, यानी 1/4 n का मान क्या है? 3/4। यही तो है x की पावर n-1 1 प्लस x की पावर m प्लस n। इसका रिजल्ट लगा गामा m और अपॉन गामा m प्लस n। तो ये तो बना जाएगा, ये 1/4 है, ये आपका कितना 1/4। इसको क्या लिख सकते हो? इसको ऐसे लिख सकते हो 1 - 1/4। ये वही प्रॉपर्टी बनेगी पाई अपॉन साइन n पाई की। तो n के प्लेस पे 1/4 है, तो साइन 45 की वैल्यू क्या होती है? 1/√2। ये √2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो पाई √2/4। ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो देखो इस टाइप के क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स थे। मैंने एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीनों पार्ट्स करा दिए आपको, ठीक है ना। अब थोड़े क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं प्रॉपर्टी बेस, ठीक। तो आज के लिए मैं इतना ही कराता हूं, क्योंकि आने वाले जो लेक्चर है उसमें मैं प्रॉपर्टी के क्वेश्चन कराऊंगा। इसमें काफी क्वेश्चन होंगे, ठीक, क्योंकि आपको इन्हें रिवाइज भी करने, ठीक है ना। तो आने वाला जो लेक्चर होगा, अगला लेक्चर, उसमें मैं इससे आगे के जो क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट है वे वाले क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।